गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पृष्ठ तनाव जिसके बारे में पिछले लेक्चर में लोगों ने देखा। पृष्ठ तनाव क्या है, ससंजक बल, असंजक बल। इसमें हम लोगों ने देखा ये असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से अधिक है तो वह द्रव ठोस के संपर्क में आने पर द्रव को ठोस को भिगोता है, और यह ससंजक बल का मान असंजक बल के मान से अधिक है तो द्रव ठोस के संपर्क में आने पर नहीं होता है। इसके बाद हम इससे संबंधित कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपका टॉपिक है, पृष्ठ तनाव चेक करते हैं। पृष्ठ तनाव के चैप्टर से ये पार्ट 2 है। पृष्ठ तनाव इसको हम लोग आज के टॉपिक में पृष्ठ ऊर्जा या सतह ऊर्जा इसी को ले सकते हैं सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यदि किसी पात्र में द्रव भरा हुआ है, कोई आपका पात्र इस प्रकार से है जिसमें द्रव भरा हुआ है, जो द्रव के कण है इसमें है, यदि कोई जो इसमें द्रव के कण है इनके बीच अंतरा आणविक बल या आकर्षण बल, जिसको हम कह सकते हैं, कार्य करता है। अंतरा आणविक बल या आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन यदि हम कोई आपका यहाँ पर जो कण है इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, सरफेस पर कोई आपका कण है उसको हम लोग अंदर से ऊपर की तरफ ले जाते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, जब इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, मतलब इसके अंदर से इसके पृष्ठ तक ले जाते हैं द्रव के कण को, तो आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, पहले हमने क्या कहा, द्रव के अंदर क्या होंगे, कण होंगे। तो आप लोग लिखेंगे किस प्रकार से, जब द्रव के कण को जब द्रव के कण को द्रव के अंदर से उसके पृष्ठ पर ले जाते हैं, तो उस कण को पृष्ठ पर ले जाने में आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर देखेंगे किसी द्रव के पृष्ठ के, ध्यान देंगे, किसी द्रव के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अणुओं में उपस्थित अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा या सतह ऊर्जा कहते हैं। ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है, किसी जो द्रव का पृष्ठ, इसके पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जो द्रव के अणु होंगे उसमें जो अतिरिक्त ऊर्जा संचित हो रही है उसी को हम लोग पृष्ठ ऊर्जा या सतह ऊर्जा कहते हैं। क्या कहा गया है, किसी द्रव के पृष्ठ के ध्यान देंगे, किसी द्रव के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल पर अणुओं में उपस्थित
उपस्थित अतिरिक्त ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा या सतह ऊर्जा कहते हैं। ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है, किसी द्रव के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अणुओं में उपस्थित अतिरिक्त ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा या सतह ऊर्जा कहते हैं। पहली चीज सतह ऊर्जा के बारे में हमको जानना। इसके बाद पहले हमने क्या देखा, तो द्रव के जो कण है उनके भी आकर्षण बल कार्य करता है। जो आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, उस आकर्षण बल के विरुद्ध जब किसी कण को हम इसके अंदर से इसके पृष्ठ पर ले जाते हैं, कुछ कार्य करना पड़ता है, वह कार्य किसी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर देखिए किसी द्रव के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अणुओं में उपस्थित अतिरिक्त ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा या सतह ऊर्जा कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम ये देखेंगे, जब किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है तो किया गया जो कार्य है उसकी वैल्यू क्या होती है। यानी तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, जब कोई आपका ऐसा पृष्ठ हो, उस द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि करके जो कार्य किया जाएगा उसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किया गया कार्य। किसी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किया गया कार्य। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है, टॉपिक है, वो है आपका किसी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किया गया कार्य। जैसे मान लीजिए कोई आपकी पृष्ठ, द्रव का पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है, यहां तक द्रव, ठीक, इसको मान लीजिए इसके पृष्ठ क्षेत्रफल को यहां तक बढ़ाते हैं। जो बढ़ाया गया भाग है उसको हम कहेंगे डेल्टा एक्स। ध्यान देंगे, एक आपकी फिल्म इस प्रकार से दिखाएगी, एक आपकी फिल्म दिखाएगी, इसमें द्रव कहाँ तक बढ़ा हुआ, ए ओ बी। ध्यान देंगे, द्रव बढ़ा ए ओ बी। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाया कहाँ जा रहा है, सी ओ डी किया जा रहा है, और जो बढ़ाया गया भाग है उसको हमने क्या देखा, डेल्टा एक्स। मान लीजिए जो ए बी की लंबाई वो क्या है, एल है, इसमें दो पृष्ठ हैं, इसलिए ए बी की जो कुल लंबाई है कितनी है, 2l। ए दूरी आपकी क्या है, एल है, लेकिन इसमें दो पृष्ठ होंगे, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। बाहर की तरफ हमको दिखाई पड़ेगा, अंदर की तरफ में ए बी की जो टोटल लंबाई है हमने क्या बना, 2l। अब हम जानते हैं जब हम इसको इस तरफ बल लगा करके इस तरफ बुलाएंगे तो लगने वाला बल क्या है आपका, F, और पृष्ठ तनाव क्या होगा, T होगा। तो T इक्वल टू होता है आपका पृष्ठ तनाव, T इक्वल टू F/2l। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पृष्ठ तनाव T इक्वल टू 2l या F इक्वल टू हो जाएगा T इंटू 2l। ठीक, फिर देखेंगे जब इसको हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं, ए बी को कहाँ तक ला रहे हैं, सी डी तक। चित्र से देखेंगे ए बी को कहाँ तक लाते हैं, सी डी तक। तो सी डी तक उसकी क्षेत्रफल की वृद्धि करने में किया गया था। देखेंगे ए बी से सी डी तक
द्रव के क्षेत्रफल, द्रव के क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किया गया कार्य, और कार्य के मतलब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर आपका होता है बल गुणे विस्थापन। तो हम लोग ये जानते हैं कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब देखेंगे बल की वैल्यू कितनी है। बल यहाँ से देंगे, बल F इक्वल टू क्या है, T इंटू 2L इंटू जो वृद्धि हो जो डेल्टा एक्स, वृद्धि क्या हो गई डेल्टा एक्स। जब यहाँ पर देखेंगे फिर से फिगर में ए, और ए का आपका क्या क्षेत्रफल है, और ए आपका L 2L और इसके बीच की दूरी कितनी है डेल्टा एक्स, अर्थात लंबाई हो जाएगी 2L और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2x, और क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा T इंटू डेल्टा ए। अब डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ए का मतलब हो गया 2L इंटू डेल्टा एक्स, अर्थात हम लोग देखेंगे तो डेल्टा ए आपका हो जाएगा 2L इंटू डेल्टा एक्स, अर्थात यही क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि हो रही है तो डेल्टा ए हो रहा है, तो डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा 2L इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से यही आपका फार्मूला है, दिया गया कार्य होगा या पृष्ठ तनाव E की वैल्यू हम निकालते हैं W अपान क्या होगा डेल्टा E। यहाँ से इसकी दूसरी डेफिनेशन, इसकी पृष्ठ तनाव दूसरी डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका फार्मूला होगा। डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे नोट करेंगे। इसके बाद जो डेफिनेशन आपकी होगी उस डेफिनेशन में लिखेंगे इफ ये डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डबल। अब इसी को हमको शब्दों में लिखना है। यदि ध्यान से सुनेंगे, यदि किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में, किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि कहने का मतलब 1 यूनिट स्क्वायर, एकांक वृद्धि करने में किया गया कार्य पृष्ठ तनाव के मान के बराबर होता है, पृष्ठ तनाव के मान के बराबर होता है। यहाँ से अगर इसकी यूनिट हम लोग देखें तो क्या होगा, इसका W जूल और डेल्टा ए मीटर स्क्वायर, अर्थात इसका जो मात्रक होगा, इसका T का मात्रक, T का जो मात्रक होगा अर्थात इस तनाव का, वो आपका हो जाएगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक इस प्रकार से हमने देखा यदि किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि की जाती है तो उसकी वृद्धि करने में जो किया गया कार्य होगा वह पृष्ठ तनाव के मान के बराबर। दूसरा आपका टॉपिक है इसके बाद आधिक्य दाब। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका आधिक्य दाब। आधिक्य दाब जैसे जब आपका द्रव जो होता है वह किसी पात्र में जैसे भरा है, मान लीजिए आपका कोई पात्र है, इसमें जल भरा गया है, तो किसका है, कांच का। जो पात्र आपका है कांच, कोई कांच का मान लीजिए गिलास है जिसमें जल भरा होगा, और जो जल भरा जाएगा कि आगे कुछ इस प्रकार से होता है, इस पर एक दाब ऊपर की तरफ से लगता है और एक दाब नीचे की तरफ से लगता है, 2 दाब कार्य करते हैं। इसमें जो नीचे की तरफ से दाब लगता है उसकी वैल्यू
अर्थात आंतरिक दाब बाह्य दाब के मान से हमेशा अधिक होता है। ध्यान देंगे, कहने का मतलब है जो अंदर की तरफ आंतरिक दाब है वह बाह्य दाब के मान से अधिक होता है। जब आंतरिक दाब का मान बाह्य दाब के मान से अधिक होता है तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक दाब कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है अधिक दाब को लिखते हैं स्मॉल p से, स्मॉल p इक्वल टू होता है 2t/r के मान के बराबर। ध्यान देंगे, हमने क्या कहा, द्रव जब किसी पात्र में रखा जाता है, द्रव के अंदर का जो दाब अर्थात आंतरिक दाब और बाह्य दाब, आंतरिक दाब सदैव बाह्य दाब के मान से अधिक होता है और इन दोनों के बीच में जो अंतर आता है उसी को हम लोग अधिक दाब कहते हैं। अर्थात द्रव के अंदर लगने वाला आंतरिक दाब का मान, आंतरिक दाब का मान सदैव बाह्य दाब से अधिक होता है। जो अधिक होता है या कितना अधिक होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अधिक दाब कहते हैं, अधिक दाब कहते हैं। अब इसकी गणना से आपने लिखा है अधिक दाब की 2t/r, क्या इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी पहली हेडिंग जो आपकी होगी अधिक दाब वो आपका होगा द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब, द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब, द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब, द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब। ध्यान देंगे, फिगर से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए द्रव की एक बूंद है, द्रव की एक बूंद है जिसकी त्रिज्या मान लीजिए कितनी, कैपिटल आर। ठीक, ध्यान देंगे, द्रव की एक बूंद है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर। इसके अंदर की तरफ का जो लगने वाला बाह्य अधिक दाब है वो क्या है, स्मॉल p। इस स्मॉल p के कारण इसकी त्रिज्या में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। इसकी त्रिज्या में थोड़ी सी वृद्धि हो गई और जो वृद्धि हुई वो मान लीजिए आपका क्या है, जो वृद्धि इतना हो रहा है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा आर। इसकी त्रिज्या में वृद्धि कितनी है, डेल्टा आर। तो किसके कारण वृद्धि हो रही है, इस स्मॉल p अर्थात अधिक दाब के कारण इसकी त्रिज्या में जो वृद्धि हुई उसको हम लोग क्या कहा, डेल्टा आर। पहले जो हमने देखा लिखें कैसे, माना एक द्रव या जल की बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर जिसके अंदर का अधिक दाब स्मॉल p है। इस स्मॉल p अर्थात अधिक दाब के कारण इसकी त्रिज्या में डेल्टा आर की वृद्धि होती है। ठीक, फिर देखेंगे डेल्टा आर की वृद्धि हो गई तो स्मॉल p के कारण जो वृद्धि हुई उसको वृद्धि करने में किया गया कार्य कितना होगा, लिखेंगे अधिक दाब स्मॉल p के कारण बूंद की त्रिज्या डेल्टा आर की वृद्धि
करने में किया गया कार्य कैपिटल कार्य आपको होता है बल विस्थापन। और बल बराबर क्या होता है दाब गुणे क्षेत्रफल गुणे विस्थापन। तो दाब कौन सा होगा क्षेत्रफल 4πr² गोले का इनटू विस्थापन कितना हो डेल्टा डब्ल्यू की इक्वेशन। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो देखेंगे हम लोग स्टेप वाइज कि W = हो गया स्मॉल p × 4πr² × डेल्टा। अब हम लोग देखेंगे जो द्रव की बूंद है जो द्रव की बूंद है आपका उसमें जो वैल्यू आपको निकलती है कहने का मतलब है कि द्रव की बूंद आपको मिल गई। अब हमको क्या चीज चाहिए जो वृद्धि हुई क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई क्षेत्रफल में कितनी हुई वृद्धि उसको हम ध्यान देखते हैं लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि इक्वल टू बड़े का क्षेत्रफल क्या होगा 4πr + डेल्टा। ध्यान देंगे टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी r + डेल्टा 4πr² माइनस छोटे वाले की त्रिज्या छोटी वो थी पहले 4πr²। तो आपको दो चीज यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको मिला 4π कॉमन कर लेंगे क्या मिलेगा यहाँ पर आपको मिलेगा r + डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस r। इसमें फार्मूले का प्रयोग करेंगे 4π एक बार a + b और एक बार a - b या इस प्रकार से इसी का होल स्क्वायर कर दो r² + डेल्टा r² + 2r × डेल्टा माइनस r² से r² कर सकते हैं। आपका मिला 4π डेल्टा r² + 2r × डेल्टा r। ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि जो डेल्टा r वैल्यू है जो डेल्टा r वैल्यू अर्थात उसकी त्रिज्या में जो वृद्धि होती है जो उसकी त्रिज्या में वृद्धि होती है बहुत थोड़ी होती है मतलब बहुत मिनिमम होती है। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है तो डेल्टा r² की वैल्यू क्या हो जाएगी और भी कम हो जाएगी। इसलिए डेल्टा r² के मान को क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे। देखेंगे डेल्टा r के मान को हम लोग निगलेक्ट करेंगे डेल्टा r लिखेंगे डेल्टा r² के मान को छोड़ने पर क्यों छोड़ रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम। तो आपका डेल्टा a क्षेत्र में वृद्धि इसको हम कहेंगे डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4π × 2r × डेल्टा। ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो किए गए कार्य के मान के बराबर होता है अर्थात W = होता है T × डेल्टा A। तो T की वैल्यू T ही रहेगी डेल्टा A की वैल्यू 4π × 2r × डेल्टा r। यही वैल्यू किसकी होगी 2 इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देंगे हमको दो इक्वेशन मिल गए किसके W के हमको क्या मिले दो इक्वेशन मिल गए। अब दोनों इक्वेशन में W को हम लोग कंपेयर करते हैं संबंध 1 और 2 से। दो इक्वेशन हम लोग प्राप्त हुए W के इससे हम लोग कंपेयर करते हैं देखेंगे हमको वैल्यू क्या मिलेगी। कंपेयर करेंगे लिखेंगे समीकरण
समीकरण एक तथा दो से। ठीक, पहले वाले को W की वैल्यू क्या है, स्मॉल p इंटू 4πr² इंटू डेल्टा आर स्क्वायर, और सेकेंड में आपको मिला t इंटू 4π इंटू 2r इंटू डेल्टा आर। इसमें देखेंगे 4π से 4π क्या होगा, कैंसिल, डेल्टा आर से जो है डेल्टा आर कैंसिल हो गया, क्या बचा है p इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू टी इंटू 2r, या एक आर से आर कैंसिल होगा, p इक्वल टू टी इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर, इसका कैसे कैंसिल होगा, ए अपॉन 2t अपॉन आर, ये वैल्यू आपकी स्मॉल p 2t अपॉन आर। इसी को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आजिक दाब होता है उसकी वैल्यू p इक्वल टू 2t अपॉन आर के मान के बराबर होती है। ये तो आपका हो गया द्रव की बूंद के भीतर आजिक दाब। इसी प्रकार से अगर हम लोग कोई वायु का बुलबुला है, उसके भीतर भी अगर अधिक दाब की गणना हम लोग करते हैं, दोनों में डिफरेंस केवल इतना होता है, उसमें दो पृष्ठ होते हैं। इसमें वायु का जो बुलबुला होता है उसमें दो पृष्ठ होते हैं, जो द्रव की बूंद होती है उसमें सिंगल पृष्ठ होता है। जब वहाँ पर हम लोग उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में जो वृद्धि निकालेंगे, जो इसमें वैल्यू आपकी आएगी उसकी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, केवल इतना ही डिफरेंस है। जब वो 2 टाइम्स हो जाएगी तब आपको जो वैल्यू आप अधिक दाब की निकालेंगे, इसमें हम वायु के बुलबुले के भीतर की बात कर रहे हैं, वायु के बुलबुले के भीतर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो वैल्यू होगी p इक्वल टू हो जाता है 4t अपॉन आर। ये किसके लिए होगा, वायु के बुलबुले वायु के बुलबुले के भीतर, वायु के बुलबुले के भीतर आदित्य दाब। हमने क्या होता है कि उसमें दो पृष्ठ होते हैं, द्रव की बूंद में सिंगल पृष्ठ होता है, इसमें दो पृष्ठ होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 4t अपॉन आर होगा, उसमें सिंगल पृष्ठ होता है इसलिए क्या होगा 2t अपॉन आर होगा। आपका ये जो टॉपिक है अधिक दाब संबंधित ये समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे केशकात्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको इसमें कहीं पर जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।